बताया कि आपको जैसे शुरू में कि हर बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग है। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, बॉडी उसको किस तरह से एक सादी भाषा में डाइजेस्ट कर रही है और किस तरह से उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल रही है या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल रही है। किडनी का काम वही है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट्स को उसके अंदर डिजॉल्व करके बाहर निकालना। अब उस प्रोसेस के अंदर कुछ सॉल्ट्स जो हैं कंपेयर टू वाटर एक्स्ट्रा फॉर्म होते हैं, जो कि उसके अंदर इजीली डिजॉल्व होकर बाहर नहीं निकल सकते। धीरे धीरे उसके क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू होते हैं और क्रिस्टल जब जमा हो जाते हैं तो वो स्टोन बन जाता है और इस तरह से बनते हैं। अब दोस्तों, हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच में मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का खैर मकदम कर रहा हूं। इस्तकबाल है आप सभी का। आइए जाने आज एक और नए डॉक्टर से मिलने के बाद में उनसे एक नई और टॉपिक पे बात करेंगे हम आपके लिए। चूँकि हेलो डॉक्टर का मकसद ये है कि आम इंसान को जानकारी होनी चाहिए बीमारियों के संबंध में, उसके शरीर में कितनी तरह की बीमारियां होती है, ये हमारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप जान रहे हैं। आज ऐसा ही हम आपके शरीर की उन बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट से के साथ आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यूरोलॉजिस्ट एक होता क्या है और आपको किन बीमारियों के लिए उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी सेवाएं आप उनसे ले सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत कितनी अहम है, ये जानने के लिए आज का वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो बड़ा होने की सूरत में हम इसे अलग अलग एपिसोड्स में रखेंगे। हो सकता है ये 2 एपिसोड में हो और हो सकता है ये 3 एपिसोड में हो। तो तमाम एपिसोड आप देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एपिसोड की लिंक मिल जाती है, और ना भी देख पाए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे, और बढ़ते ही हम आपके सामने सबसे पहले तारुफ कराना चाहेंगे डॉक्टर शब्बीर राजा साहब का। डॉक्टर शब्बीर राजा साहब जो है ने MBBS 2002 में पास आउट किया है, MS किया है 2008 में, और आप एक यूरोलॉजिस्ट है। आपको ये बता दें हम कि डॉक्टर शब्बीर राजा जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गोल्ड उन्होंने तालीम के दौरान हासिल किया है वैसा ही खरा सोना उनका ट्रीटमेंट भी है, और वैसे ही खरा सोने से उनका ट्रीटमेंट से लोगों को जो फ़ायदा मिल रहा है वो सोने की मानीद है और खरे सोने की मानीद है। तो शब्बीर साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म हेलो डॉक्टर के ऊपर में, और हेलो डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आपने वक्त दिया ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपके नॉलेज से फ़ायदा ले सके, और आपके द्वारा दिए गए नॉलेज से वो बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ने से पहले ही छोटे बीमारी में ही या छोटे सिम्टम्स में ही आप जैसे किसी यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सके। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी बताइए, क्या ये 11 साल की आपकी जर्नी रही है, कैसा रहा है आपका एक यूरोलॉजिस्ट का और यूरो सर्जन का जो जर्नी है वो कैसी रही है आपकी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हेलो डॉक्टर की पूरी टीम का और शाकिर साहब आपका कि आपने मुझे यहाँ पे अभी इंटरव्यू के लिए आपने मुझे इनवाइट किया है, और आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक के कुछ हम जो वही डिस्कशन करेंगे यूरोलॉजी के रिलेटेड कुछ बीमारियों का, स्पेशली पहले तो कोई एक आध बीमारी के बारे में डिस्कस कर पाएंगे कि लोगों तक के ये अवेयरनेस पहुँचे कि हाँ उन्हें कब एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और कब इमीडिएटली कंसल्ट कर लेना चाहिए और अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो आपका मकसद है बहुत अच्छा मकसद है। अब जैसा कि आपने मुझे पूछा कि मेरी जर्नी कैसी रही है, मैं अभी 11 साल से नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले आपने बताया कि MBBS MS MCH किया है मैंने और MRCS किया है इंग्लैंड से, ठीक है। अभी पिछले 11 साल से आने के बाद में पहले मैं इनिशियली मेडिकल कॉलेज में अटैच था एज एसोसिएट प्रोफेसर, तो इनिशियल कुछ साल तक के मैंने एज एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और अब मैं कम्प्लीटली प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस का स्कोप जो है यूरोलॉजी के अंदर स्पेशली किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के पूरे ऑर्गन्स रहते हैं उनकी बीमारियां, स्पेशली इनके सर्जिकल ट्रीटमेंट। प्रोस्टेट आता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, मेल जेनिटल ऑर्गन्स उनका ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। तो उसमें इनफर्टिलिटी भी आता है, मेल इनफर्टिलिटी भी आता है, और फिर उसके बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती हैं उसके अंदर ये सब मेरे स्कोप में आते हैं, हमारी यूरोलॉजी के स्कोप में आते हैं, सब बीमारियां आती हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसी के अंदर एक्सपर्टाइज हूँ और इसके अंदर मैं सब बीमारियों को ट्रीट करता हूँ, सर्जिकली ट्रीट करता हूँ, मेडिकली ट्रीट करता हूँ।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने सर की जर्नी के बारे में जाना अभी, हम वक्त ज़्यादा ना लेते हुए सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर में पानी पीने से पानी के निकलने तक का जो प्रोसेस है, वहाँ यूरोलॉजी की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है। क्या सर ये सही डेफिनेशन होंगी इस बात की? जी, थोड़ा हद तक के पानी पीने से लेके किडनी तक पहुंचने में एक जर्नी है। हाँ, किडनी के पहुंचने के बाद फिर उसके आगे का जो पूरा सिस्टम है उसके लिए मैं आपके साथ में। जी, तो जो भी हम पानी पीते हैं, चाहे वो एकदम फिल्टर वाला हो, चाहे वो सादा हो, चाहे कुएं या नदी से लेके पी लिया गया हो, ऐसे ही पानी को पचाने और उसको फिल्टर करने का जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, वो सब प्रोसेस के अंदर होने वाली किसी भी तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए एक यूरोलॉजिस्ट और यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम यूरोलॉजिस्ट से की मौजूदगी से फ़ायदा लेते हुए उसी तरह की चीज़ों के बारे में हम सवाल जवाब करेंगे सर से, ताकि आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात दी जा सके जो मालूमात से आप महरूम हैं और जिसकी वजह से आप अपनी बीमारी को पहचान नहीं पा रहे हैं और ना पहचान के आपकी बीमारियां बढ़ जा रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में, तमाम वीडियो के एपिसोड्स हमारे देखते रहिए। हर डॉक्टर के साथ अलग अलग टॉपिक पे बात हो रही है, हर डॉक्टर के साथ अलग अलग बीमारी पे बात हो रही है। तो सर ये बताइए कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में या मैं आपको पहले बता दूं कि आज हम टॉपिक जो रखने जा रहे हैं वो है किडनी स्टोन। लेकिन सिर्फ किडनी स्टोन ही नहीं, बल्कि किडनी स्टोन के अलावा भी बात करने जा रहे हैं हम सर से। तो सर ये बताइए कि ये जो एक ह्यूमन बॉडी है उसमें कहाँ कहाँ स्टोन होते हैं? ठीक है, तो मेनली यूरोलॉजिस्ट के पास लोग स्टोन की बीमारी के लिए बहुत कॉमन आते हैं। तो यूरोलॉजी का जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसके अंदर स्टोन होते हैं। इसके अलावा बॉडी में बहुत जगह पे स्टोन होते हैं। जैसे बहुत कॉमनली गॉल ब्लैडर में आपने सुना होगा, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय, उसके अंदर स्टोन होते हैं। उसके पास में पेंक्रियाज ऑर्गन्स है, पेंक्रियाज में स्टोन होते हैं। और भी बहुत सारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनमें कहीं कहीं पे स्टोन हो सकते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है, वहाँ पे स्टोन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी के अलग अलग जगह पे बहुत सारे स्टोन्स हो सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि बॉडी के अलग अलग जगह में स्टोन हो सकते हैं, तो ये स्टोन जो है वो क्या एक बीमारी है या वो किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से बॉडी में पैदा हो रहा है? नहीं, ये जो स्टोन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बॉडी के अंदर स्टोन बनते हैं। बॉडी के अंदर बनते हैं और बॉडी के अंदर इंटरनल फंक्शन की वजह से ही बनते हैं। वजह से कुछ मेटाबॉलिक कुछ ऐसे प्रोसेस रहती है जो हर एक बॉडी की अलग अलग रहती है। उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन में ऐसा होता है कि उसमें स्टोन बन रहे हैं। जी, तो ये स्टोन की बीमारी हर आदमी या हर महिला को हो सकती है? इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है या हर एज में हो सकती है? किसी भी एज में हो सकती है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एज नहीं कि इसी एज में होगी, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। हाँ, अलग अलग एज का अलग अलग प्रिवेलेंस है, मतलब अलग अलग एज में अलग अलग होने के चांसेस हैं। तो ये जो अलग अलग एज में, जैसे इसमें बच्चों में भी स्टोन हो सकता है? बच्चों में भी स्टोन हो सकते हैं, वो बहुत हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं, लेकिन बच्चों में भी स्टोन हो सकते हैं। हो सकते हैं। ये बताइएगा कि क्या स्टोन जो है कि जो बीमारी है किडनी स्टोन की, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही है या इसकी मात्रा कुछ कम है, और हमारे देश में इसका क्या सिनेरियो है? हमारे देश में अभी हम पर्टिकुलरली आ जाते हैं कि यूरोलॉजी रिलेटेड स्टोन्स। ठीक है, तो यूरोलॉजी रिलेटेड स्टोन्स मतलब कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर आपने जो पहले बात की कि भाई जो किडनी में एक बार पहुंचा तो किडनी से लेकर के जो बाहर निकलने तक की जो पूरा ट्रैक्ट है उसमें स्टोन्स। तो मोस्ट कॉमन है किडनी में स्टोन्स। उसके बाद में फिर यूरेटर, जो कि यूरेटर मतलब कि जो पाइप, जब किडनी यूरिन बनाती है तो जो पाइप किडनी से यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर में आती है, यूरेटर में स्टोन्स। फिर यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स। और फिर वहाँ से जो रास्ते से बाहर निकलता है यूरिथ्रा, तो वो यूरिनरी ऊपर से कहीं से भी स्टोन निकलता है तो वहाँ से निकलता है, तो यूरिथ्रा में कभी कोई स्टोन फंस जाता है तो ये स्टोन। अब ओवरऑल किडनी स्टोन की जो प्रेवलेंस है वर्ल्ड के अंदर एक एवरेज 7 to 12% के बीच में गिनी जाती है। कुछ कॉन्टिनेंट्स में हाई है, कुछ कॉन्टिनेंट्स में लो है, ऐसा है। यूरोप वगैरह में थोड़ी हाई है। इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि हर 10 से 15 आदमी के बीच में किसी एक को स्टोन का प्रॉब्लम होगा किसी तरीके का। इंडिया में लगभग प्रेवलेंस 12% के आसपास बताते हैं, तो इतना हाई प्रेवलेंस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब वो लेकिन उसमें से ऐसा नहीं कि हर एक किसी को सर्जिकल ट्रीटमेंट तक पहुंचना पड़ता है, बट होता है किसी न किसी को कहीं ना कहीं स्टोन होता है। कुछ नोटिस रहते हैं, कुछ अननोटिस जाते हैं, लेकिन रहता है प्रॉब्लम।
अच्छा सर, ये बताइए कि जैसा कहा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है मार्केट में मिलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसको पीने से ज़्यादा स्टोन्स होते हैं, या जो ड्रिंक करते हैं लोग, लीकर कंज्यूम्स करते हैं, उसके वजह से भी स्टोन ज़्यादा होते हैं? क्या ये सच है या ये मिथ्य है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब साइंटिफिकली करेक्ट नहीं कि एग्जैक्टली क्या इसकी वजह से स्टोन होते हैं, तो साइंटिफिकली इसको मैं एविडेंस के साथ में नहीं बोलूँगा कि ये सच है। ओके, मतलब एविडेंस के साथ में आप ये बताएंगे हमें कि ये जो स्टोन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एक लिक्विड को कंज्यूम करने से नहीं होते हैं, तो क्या ये किस तरह के लिक्विड्स से बॉडी में बन पाते हैं या क्यों बन रहे हैं? मैंने बताया कि आपको जैसे शुरू में कि हर बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग है। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, बॉडी उसको किस तरह से एक तरह सादी भाषा में डाइजेस्ट कर रही है और किस तरह से उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल रही है या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल रही है। किडनी का काम वही है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड सॉल्ट्स को उसके अंदर डिजॉल्व करके बाहर निकालना। अब उस प्रोसेस के अंदर कुछ सॉल्ट्स जो हैं कंपेयर टू वाटर एक्स्ट्रा फॉर्म होते हैं, जो कि उसके अंदर इजीली डिजॉल्व होकर बाहर नहीं निकल सकते, तो धीरे धीरे उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू होते हैं और क्रिस्टल्स जब जमा हो जाते हैं तो वो स्टोन बन जाता है। इस तरह से बनते हैं। अब बेसिकली बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है स्टोन बनाने की। अब हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसके अंदर अगर कुछ डाइट के जो प्रोडक्ट्स जिससे हाई रिस्क ग्रुप में हैं, अगर वो लोग ज़्यादा उस कंजम्पशन करेंगे उन चीज़ों का, तो उनके अंदर वो स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, ठीक है। और जितने भी टाइप के अपने लिक्विड्स हैं, स्पेशली जैसे पानी ज़्यादा पिए या और जो दूसरे पानी है उसको ज़्यादा पिए, तो उससे डिज़ोल्व होकर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वाटर इनटेक को ज़्यादा करने का बोलते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट्स हार्मफुल हैं? मोस्टली नॉन वेजिटेरियन कोई भी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उससे कोई भी टाइप के स्टोन की बनने की अगर बॉडी में क्षमता ज़्यादा है तो और अगर नॉनवेज बहुत ज़्यादा इनटेक हो रहा है तो उससे बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ऐसा है। लेकिन अगर अच्छा वाटर इनटेक रहा तो उससे चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग। अच्छा, दूसरी एक बहुत कॉमनली और बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट लोगों के बारे में कि भाई बीज की कोई भी चीज़ खाने से स्टोन बन जाते हैं। वैसे जिसके अंदर चांसेस ज़्यादा होंगे और वो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे तो उनमें चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन आम आदमी, हर एक कोई आदमी अगर कोई भी बीच की चीज़ नहीं खाएगा ऐसा नहीं है, खाएंगे तो उसके अंदर जिसके अंदर चांसेस नहीं है उसके अंदर नहीं बनेंगे, ऐसा है। तो मतलब सादी भाषा में बोला जाए तो हर एक का शरीर जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट के कंज्यूम करने पे। यस। यानी जैसा अभी आपने कहा कि नॉनवेज खाने से भी होता है अलग अलग टाइप का, या चाहे कोई भी टाइप का नॉनवेज आप कंज्यूम करते हैं, कोई भी टाइप का नॉनवेज खाते हैं, लेकिन पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो वो चांसेस कम है कि आपको स्टोन बने करके। पानी का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, पानी ज़्यादा पीने से वो निकल जाता है। अच्छा, इसमें भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि कुछ इतने हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, इतने हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं कि वो लोग हर तरीके का प्रिकॉशंस लेते हैं, डाइटरी प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन उनका बॉडी का प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसा है कि इतना ज़्यादा स्टोन बनाने के चांसेस रहते हैं कि सब प्रिकॉशन लेने के बाद में भी उनको रिकरेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली स्टोन फॉर्म होते रहते हैं। यानी अगर सादी भाषा में हम इसे समझे तो जो हमारी बॉडी केमिकल बनाती है उसमें से कोई ऐसे केमिकल्स उनके बॉडी में ज़्यादा बन रहे होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली स्टोन बार बार बनते हैं। यही चीज़ केमिकल मतलब थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, केमिकल बनाती नहीं, अपने जो खा रहे हैं अपन उसमें से उन चीज़ों को मेटाबॉलिक करके जो निकालने की कोशिश कर रही है जी, उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है वाटर कंपेरिजन में कि वो स्टोन बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आप इस वक्त जान रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में डॉक्टर शब्बीर राजा साहब से जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ले रहे हैं वो आप देख रहे हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, ताकि जब भी किसी भी बीमारी पे नया कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो सीधे आपको देखने मिले। और बीमारी हर किसी के लिए है तो हर किसी के लिए प्रिकॉशन और इलाज भी होना चाहिए, तो लिहाजा हमारा जो उद्देश्य है वो हर किसी को अवेयर करना है। तो आप अपने हर एक सोशल मीडिया अकाउंट में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नंबर और नाम और एड्रेस आप सर के क्लिनिक का देख रहे हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप अपॉइंटमेंट लेकर के जाके आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर, इस बारे में कितने टाइप के स्टोन होते हैं? हाँ, यूरिनरी सिस्टम में बहुत टाइप के स्टोन होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो स्टोन पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम की मात्रा कहीं ना कहीं रहती है सारे स्टोन में, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, ठीक है। फिर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, फिर यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं, और भी इसके अलावा भी मैंने कुछ कॉमन स्टोन बताए।
और पोस्ट इन्फेक्शन रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होते हैं, स्टोवाइड स्टोन बोलते जाते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत रेयर टाइप के बहुत सारे स्टोन होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बोला ये बहुत कॉमनली स्टोन। मोस्ट कॉमनली स्टोन के नाम एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए सर। ऑक्जेलेट में कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, अच्छा, फिर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, बोले जाते हैं, यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं जी। तो ये मोस्ट कॉमनली होते हैं। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें इंसान के उसके बॉडी में कोई स्टोन हो रहा है, या स्टोन के कैसे सिम्टम्स कैसे आए उसको, जिससे वो ये कोरिलेट कर पाए कि भैया मुझे किसी यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है करके। तो कॉमनली जो लोग आते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास, स्टोन मतलब यूरिनरी सिस्टम के जो स्टोन में जो होते हैं पेन की तरह आते हैं, ठीक है, पेन की वजह से आते हैं। तो पेन की वजह से पेन जो किडनी अपनी दोनों साइड में बैक में जो अपना जो रिब केज है, पसलियाँ जो हैं, तो पीछे की जो पसलियाँ जहाँ पे हैं उसके नीचे के भाग में दोनों साइड में, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में 2 किडनियाँ नॉर्मली इन जगह पे सिचुएटेड होती हैं। तो पेन भी लगभग इस साइड से साइड से कोई भी साइड से स्टार्ट होता है और वो नीचे की तरफ, पेट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता है। ये स्टोन यूजुअली, ये पेन मेनली कब होता है, जब स्टोन यूरेटर के अंदर से आता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पेन की वजह से पेशेंट्स यूजुअली आते हैं। किडनी स्टोन, किडनी के अंदर जब स्टोन रहता है तो उससे उनको हल्का हल्का भारी दर्द बना रहता है, वो साइड में बना रहता है, पीछे की तरफ और साइड में तरफ इस तरह से बना रहता है जी। अभी एक हो गया दर्द। उसके अलावा अगर नीचे ब्लैडर में अगर स्टोन आएगा तो यूरिन करते टाइम पे या नीचे ब्लैडर के अंदर पेन होगा। इसके अलावा यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है जी, ठीक है, रिपीटेड बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी वजह से यूरिन में जलन हो सकती है, फीवर आ सकता है। अब ये क्या, जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगे तो ये सब चीज़ें होने लगती है, फीवर आने लग गया, पस पड़ गया बॉडी के अंदर जी, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती हैं जी। तो ये जो सिम्टम्स है, इसमें नॉर्मली इंसान का ध्यान एकदम से यूरोलॉजिस्ट की तरफ जाएगा या फिर वो जीपी लेवल पे जाएगा, कैसा जाएगा वो? अब उसके लिए क्या सजेशन होगा, आप पेशेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? पेशेंट अगर जो है, फर्स्ट तो मोस्टली क्या होता है कि हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास, फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं। अब उनको कोई भी बीमारी होती है तो पहले हम वही कंसल्ट करते हैं जी। तो पेन के लिए ऑब्वियसली जनरली पेशेंट तो डॉक्टर अपने फैमिली फिजिशियन के पास ही जाएगा, वहाँ से उनके पास से कुछ ट्रीटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट लेके फिर अगर बार बार नहीं हो रहा है तो फिर उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए। या अगर स्पेसिफिकली यूरिन की कंप्लेंट हो, जिससे उन्हें लगता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन में बहुत जलन हो रही है, तो वो पेशेंट डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए आते भी हैं और उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है। तो आपने ऐसा सही कहा कि पहले यूजुअली तो पहले पेशेंट अपने फैमिली फिजिशियन के पास में जाते हैं जी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर यूरिन के सिम्टम्स आए तो उन्हें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, डॉक्टर शब्बीर राजा साहब ने कहा कि पेशाब के रास्ते में जो भी आपको तकलीफ़ आ रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ स्पेंड ना करते हुए, बहुत लंबा टाइम ना लेते हुए, अपने नज़दीकी किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले, ताकि वो अगर स्टोन छोटा है तो उसका ट्रीटमेंट भी तुरंत मिल जाए, बड़ा होकर के बड़ी तरफ आपको ना ले जा सके, वो बीमारी की तरफ ना ले जा सके। उस बारे में हम आगे सर से जान रहे हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो में आखिर तक के और सुनते रहिए, समझते रहिए और लोगों को भी समझाइए और लोगों को भी सुनाइए।